बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर 2 है हमारा डिमांड एंड सप्लाई और इसका लेक्चर नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया, उसका शेड्यूल डायग्राम डिस्कस किया, उसकी अजम्पशन डिस्कस की, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को डिस्कस किया। सिमिलरली इसी तरह सप्लाई क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। सप्लाई की सिंपल सी डेफिनेशन है, सप्लाई इज़ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट that supplier are willingly and able to sell at various prices per period of time certain variables। ये सिंपल सी ये बता रहा है कि भाई सप्लाई क्या है, जिसको सप्लायर यानी कि बेचने वाला, एक तो प्रोडक्ट होती है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। सेलर कौन होता है? चीज़ को बेचने वाला। बायर कौन होता है? चीज़ को परचेज करने वाला या कंज्यूमर। अच्छा जी, जो सेलर है वो किसी सर्टेन प्राइस पे, किसी सर्टेन मार्केट में, किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, किसी मखसूस टाइम में, किसी मखसूस प्राइस पे, किसी सर्टेन जगह पर जिस चीज़ को बेचता है उसको हम सप्लाई कहते हैं। अच्छा, अब सप्लाई को हम और सर्टस वेरिएबल्स मतलब क्या है? हमने अभी पढ़ा है इकोनॉमिक्स के अंदर, अदर थिंग्स शुड रिमेन सेम, कि हर जगह देयर इज़ अ लॉ देयर इज़ अजम्पशन। जहाँ पर लॉ होगा वहाँ पर लॉ की अजम्पशन होंगी, और जो अजम्पशन है जिसको हम अज्यूम करना कहते हैं उसको इकोनॉमिक्स की टर्म में सर्टस वेरिएबल्स कहते हैं, और ये लैटिन टर्म है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अभी हम सप्लाई को डिस्कस कर रहे हैं। तो सप्लाई क्या है? सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपली क्या है कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है दैट सप्लायर्स, जो सप्लायर्स बेचने वाले विलिंग हैं एंड एबल टू सेल हैं, बेचना चाहते भी हैं और बेच रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस पे किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, किसी मार्केट के अंदर। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सप्लाई क्या होता है। अच्छा, सप्लाई को समझने के लिए हम इसको पहले समझ लेंगे। सप्लाई है तो स्टॉक क्या होता है, फिर सप्लाई होता है, फिर सेल होता है। अच्छा जी, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन पोजीशन। देखो, जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो फौरन से मार्केट में नहीं आ जाती। जितनी भी चीज़ें इन्वेंट होती हैं वो भी फौरन से मार्केट में नहीं आती। वो बनाकर किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो अपनी वेयर हाउसेज में उसको स्टोर कर लेते हैं कि जब एक राइट टाइम आएगा, जब उसकी एक अच्छी प्राइस मिलेगी, वो उसको मार्केट में बेचने के लिए लाएंगे। तो वो जब तक वो मार्केट में सेल होने के लिए नहीं आई ना, तो वो स्टॉक कहलाता है। क्लियर है बात? कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन पोजीशन। अब क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन पोजीशन, अब इसको तुम ऐसे समझ लें आप कि आप सबके घरों में कंप्यूटर होगा, ठीक है? अब वो कंप्यूटर आपके घरों में कब से है? वो कंप्यूटर आपके घरों में 9 मैट्रिक से आपने देखा होगा 10 साल पहले, पेंटियम 1 और पेंटियम 2 का जब ज़माना था। तो वो जो पुराने कंप्यूटर है ना, उसमें पहले जब तुम्हें डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था, तुम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते थे? आपको याद हो ना हो, उसके लिए हम फ्लॉपी ड्राइव इस्तेमाल करते थे। एक फ्लॉपी ड्राइव आती थी जो कंप्यूटर के आगे लगती थी, उसमें जो डेटा कैरी होता था ना, आता था, वो एमबीज में आता था। फिर वही सीपीयू था कि जब हमारे डेटा की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो फिर हमें यूएसबी दे दी गई। फिर हम डेटा, फिर लोग अब भूल गए फ्लॉपी ड्राइव क्या होती है, लोग यूएसबी इस्तेमाल करने लगे। पहले यूएसबी एमबीज की आती थी, अब जीबीज में आती हैं, 3GB, 4GB, 8GB, 30GB। तो बट आपने ये बात आई डोंट नो नोट की हो या नहीं की हो कि जिनके घरों में पुराने पीसीबी पड़े थे, पुराने सीपीयू भी थे, उनके पीछे यूएसबी की पोर्ट पहले से दी हुई थी। किसी को अपना कंप्यूटर रिपेयर शॉप पे ले जाके इस बात की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई पहले तो हम डेटा ट्रैवल करने के लिए फ्लॉपी ड्राइव इस्तेमाल करते थे, अब फ्लॉपी ड्राइव आना बंद हो गई है, तो मेरे सिस्टम में तो यूएसबी पोर्ट ही नहीं है, तुम मेरे सिस्टम में यूएसबी पोर्ट लगा दो। ऐसा आप में से किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा। तो फिर ये क्या स्टूपिड बात है कि जब यूएसबी पहले इन्वेंट हो गई थी, यानी कि ऐसे तो नहीं है कि खुद से पीछे से यूएसबी पोर्ट एग्जैक्टली जिसमें यूएसबी लगती है वो बन गई, वो यानी कि पहले जब आपको पेंटियम 1 और 2 दिया गया था
उस वक्त ही यूएसबी उन्होंने इन्वेंट कर ली थी, उनके पास मौजूद थी, मगर वो उस वक्त जो डाटा की रिक्वायरमेंट थी, उस डाटा की रिक्वायरमेंट के लिहाज से पहले आपको फ्लॉपी ड्राइव दी। इसी तरह जो बहुत सारी हमारे यहाँ इन्वेंशंस होती हैं वो पहले से बन जाती हैं, मगर उनको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मार्केट में लाना होता है, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें जो पहले से तैयार हैं मगर वो किसी मार्केट में सेल के लिए नहीं आई हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन पोजीशन। वो किसी ना किसी की जिसने इन्वेंट की है, इन्वेंटर की पोजीशन में, उसको हम स्टॉक कहते हैं। अच्छा, सप्लाई क्या होता है? सप्लाई में दो चीज़ें होती हैं, विलिंगनेस और स्टॉक का होना। यानी कि सप्लाई कि वो उसको अब बेच रहा है, अभी जब तक स्टॉक है तो इसका प्रोड्यूसर, इसका इन्वेंटर, इसका सेलर इसको बेचना नहीं चाह रहा, चाहे वो प्राइस बढ़ने का इंतज़ार कर रहा है कि बहुत सारे लोग हैं अभी बोल रहे हैं कि पेट्रोल को इन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ कर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो वो भी स्टॉक कर रहे हैं। तो चाहे वो किसी प्राइस के वेट की वजह से उसको मार्केट में बेचने के लिए नहीं ला रहा, चाहे सर्टेन टाइम की वजह से नहीं ला रहा, या उसकी कोई और प्रॉब्लम है, तो जब तक वो किसी पर्टिकुलर मार्केट में, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बेचने के लिए नहीं आएगी तो वो स्टॉक कहलाएगी। जब वो किसी मार्केट में उसका सेलर विलिंगनेस होगा, उसको बेचने के लिए तैयार होगा और उसके पास वो चीज़ मौजूद भी होगी, स्टॉक में भी होगी और उसको बेचने के लिए भी तैयार होगा, तो उसको हम सप्लाई कहते हैं। और सेल किसको कहते हैं? जब प्रोड्यूसर, इन्वेंटर या सेलर वो बेचने के लिए भी तैयार हो, यानी कि विलिंगनेस टू सेल भी हो, उसके पास स्टॉक भी हो और वो एक्ट ऑफ सेलिंग भी करे व्हेन डिमांडेड, कि भाई यूएसबी उन्होंने बना के रख ली, मगर लोगों को जब यूएसबी का पता ही नहीं है कि यूएसबी क्या है, तो उसकी कोई डिमांड भी क्रिएट नहीं हुई, तो सेलर तो उसको मार्केट में नहीं लाएगा सेल के लिए। पहले उसकी डिमांड क्रिएट की गई, पहले उसको मूवीज में दिखाएंगे कि भाई फलाना इंग्लिश मूवी में हीरो ने डाटा ट्रैवल किया, उसने वो यूएसबी लगाई। जो इन्वेंशंस होती हैं वो तुम्हारी फिल्मों में पहले दिखाया जाता है, तुम्हारा माइंड मेकअप किया जाता है कि ये चीज़ें नियर फ्यूचर आने वाली हैं। जैसे अभी हर इंग्लिश मूवी उठा के देख लो, उसमें ये होता है कि भाई रोबोट जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और दुनिया पे रोबोट्स ने कब्जा कर लिया है और एटमी जंग हो गई है, लोग बंकरों में रह रहे हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। अक्सर जो इंग्लिश मूवीज़ हैं उनका जो स्टोरी होती है यही है, जो वो फ्यूचर में डिसाइड करते हैं। इसी तरह वो पहले उस वक्त तक उसको मार्केट में बेचने के लिए नहीं लाएगा जब तक उसकी डिमांड नहीं है। डिमांड उसको बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं उसके। तो हम क्या बात कर रहे हैं, सेल किसको कहते हैं? जब विलिंगनेस भी हो, स्टॉक में भी वो चीज़ उसके पास मौजूद हो, और एक्ट ऑफ सेलिंग व्हेन डिमांडेड, और वो उसको बेच रहा हो जब उसकी डिमांड हो। तो क्लियर है बात कि हम जब बात करते हैं सप्लाई की, तो सप्लाई से पहले क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक क्या है कि किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट की है, बनाई है, वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स उसकी पोजीशन में मौजूद है, तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। और सप्लाई किसको बोलते हैं? जब वो बेचने के लिए सप्लायर उसको तैयार हो और उसके पास स्टॉक में भी मौजूद हो, तो उसको सप्लाई कहते हैं। और सेल किसको कहते हैं? जब उसको विलिंगनेस भी हो बेचना की और उसके स्टॉक भी उसके पास मौजूद हो और एक्चुअली एक्ट ऑफ सेलिंग करे। तो ये स्टॉक, सप्लाई और सेल के अंदर डिफरेंस है। अच्छा, अब एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लें। एक इंडिविजुअल सप्लाई होती है, एक मार्केट सप्लाई होती है, एक एग्रीगेट सप्लाई होती है। इंडिविजुअल सप्लाई क्या है कि मैं अगर एक सेलर हूँ, मेरी दुकान में मैं कितनी चीज़ें, कितने, अगर मेरी सेलफोन की दुकान है तो मैं कितने मोबाइल बेचने के लिए ला रहा हूँ, ये मेरी इंडिविजुअल सप्लाई है। बट अगर मैं सदर की मार्केट में जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं सदर की मार्केट में मेरी शॉप है, तो उधर सारी मार्केट की दुकानों में कितने मोबाइल बेचने के लिए हैं, वो मार्केट सप्लाई है। इंडिविजुअल सप्लाई किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जितनी चीज़ है वो इंडिविजुअल सप्लाई है। और मार्केट सप्लाई क्या है? किसी पर्टिकुलर मार्केट, जो पर्टिकुलर कोई मखसूस मार्केट है, सदर मार्केट है, आपके कोरंगी में कोई मोबाइल मार्केट है, उसमें पूरी दुकानों के अंदर जितने सेल फोन बेचने के लिए मोबाइल फ़ोन पड़े, वो मार्केट सप्लाई है। और पूरे पाकिस्तान की तमाम मार्केटों में जितने मोबाइल फ़ोन बेचने के लिए पड़े हैं, उनको ऐड कर लें तो वो एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। क्लियर है ये बात? अभी इंशाल्लाह सप्लाई को हम और कंटिन्यू करेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई वगैरह और इसकी डेफिनेशन इस वीडियो में अभी इतना ही, और इंशाल्लाह इनको हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।